और सर काम की बात आपकी तरफ से। बिल्कुल, ट्रैवल इंश्योरेंस आजकल जिस तरह से पूरा माहौल एविएशन सेक्टर को लेकर और फ्लाइट्स को लेकर कैंसिल वाला होता है, अब लोग सब ढूंढ रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है? पहले मैं ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है वो समझा दूँ, फिर इस तरह की सिचुएशन में काम आता है नहीं वो बताऊँगा। अगर आपकी किसी भी वजह से ट्रिप कैंसिल हो जाती तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस काम आ सकता है। किस किस केस में आता है? अगर फ्लाइट आपकी बहुत डिले हो जाए तो आपका काम आ सकता है। ट्रैवल के दौरान आपका सामान खो गया हो, अगर कवरेज है तो वो काम आ सकता है। कहीं मेडिकल इमरजेंसी कोई हो गई हो आपकी, तो उसमें आप क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अगर आपकी फ़्लाइट छूट गई हो तो आप क्लेम कर सकते हैं, भाई मैं तो एकदम से बीमार हो गया, ये देखो मेरा डॉक्टर का सर्टिफिकेट, नई फ़्लाइट पकड़ा है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। परिवार में किसी की डेथ वेथ हो जाए और उस वजह से आपको अपनी टूर कैंसिल करनी पड़े तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनमें आपको काम आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। कैसे ले सकते हैं? ट्रैवल इंश्योरेंस आप अलग से जाकर खरीद सकते हैं। हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेचती है। कुछ क्रेडिट कार्ड के साथ तो फ्री भी आता है। कुछ केस में जब आप टिकट बुक करवाने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बताया जाता है कि अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये 100, 200, 300 रुपये भर दो, आप बुकिंग के समय वो ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। कितना ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, मैं 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 300 से 500 रुपये लेता है और 25 लाख से 3.5 करोड़ तक की रेंज का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है। टाटा एआईजी में सेम, बेसिकली सारी जो जितनी है 200-250 रुपये से लेके 500-600 रुपये की रेंज में आपको प्रीमियम देनी होती है और 20-25 लाख से लेके 3-3.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, कम नहीं होता। और वन टाइम ही एक्चुअली एक फ्लाइट से रिलेटेड है तो फिर नेचुरली उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी अच्छा रहता है और लेने वाले के लिए भी। अगर पता चला कि आप इतने किस्मत वाले हैं, जिस फ्लाइट में आपने ट्रैवल इंश्योरेंस है उसी में कुछ हो गया तो बेनिफिट मिल जाएगा। और सर एक जो मेरे सवाल मन में है, इंडिगो जैसी क्राइसिस में काम आता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। वैसे सब लोग यही ढूंढ रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो, इंडिगो जैसे क्राइसिस में नहीं आता। क्योंकि वजह क्या है? देखिए, ये जो कैंसिलेशन फ्लाइट्स वगैरह की हो रही है, इस पर डीजीसीए के नियम लागू होते हैं, एयरलाइंस वाले नहीं होते हैं। एयरलाइंस की वजह से, कोई भी ऑपरेशनल वजह से अगर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है तो फिर ये वो टिकट कैंसिल होने से इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कवरेज तभी मिलता है जब आपके पर्सनल लेवल पे कोई रिस्क हो ट्रैवल की, और वो हो तो आपको मिलेगा। जैसा कि आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी वाला हो गया, उस वजह से आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं, आपकी फैमिली में डेथ हो जाने से कैंसिल कर रहे हैं, आपकी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गई इसलिए कैंसिल कर रहे हैं, या आपका सामान खो गया इसलिए, ये पर्सनल प्रॉब्लम है, ये एयरलाइंस प्रॉब्लम नहीं है। तो एयरलाइंस की प्रॉब्लम की वजह से अगर एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसिल करती है तो आप जाके इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बोल सकते भाई मुझे कवर दो इस एयरलाइंस ने, तो वो बोले एयरलाइंस को जाके बोलो। ये वाली चीज़ें आपको एयरलाइन, तो अगर इंडिगो जैसी सिचुएशन आती है और आप सोचो कि मुझे इंश्योरेंस मिल जाए, कवर मिल जाए, वो नहीं हुआ। इस केस में दूसरा रास्ता बताता हूँ मैं आपको। अगर ऑपरेशनल वजह से अगर आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में फोरम में जाके आप कंप्लेन कर सकते हो एज ए कंज्यूमर कि मेरे को इस एयरलाइन से प्रॉब्लम है, इन्होंने मेरा ये नुकसान कर दिया। वहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, वो आप उन्हें लगेगा तो आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। इंश्योरेंस अलग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको अपना हक मांगना अलग चीज़ है। सो इंडिगो को इसको मिक्स ना करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ आपने इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया सर।